अस्सलाम वालेकुम। साजिदा अहमद, चेयरपर्सन इस्तेकाम पाकिस्तान इत्तेहाद। मेरे अजीज हम वतनों और दुनिया में मौजूद मेरे अमन पसंद बहनों और भाइयों में उम्मीद करती हूँ कि अब बाफजले खुदावंदे आलम खैरियत से होंगे। कहते हैं थप्पड़ वो होता है जो वक्त की मुनासबत से लगे, और सबसे बेहतर जवाब भी वक्त ही देता है। और हकीकत दुनिया के सामने आ ही जाती है। पिछले दिनों मोदी और इसके इंतहा पसंदीदों के कश्मीरियों पर मजालिम से पहले मोदी और आरएसएस जो है इंतहा पसंद आरएसएस की जानिब से इंडियन मुसलमानों पर अरसा हयात तंग करने से पहले मोदी और इसके दहशतगर्द हिंदुओं की जानिब से मसाजिद को आग लगाने से पहले, दिल्ली में मुसलमानों के कत्ले आम से पहले, जब हमने बीजेपी और मोदीइज्म के हामियों को जवाब दे रहे थे और इनकी हकीकत जो है हम दुनिया के सामने ला रहे थे, तो जब मोदी की हवारी अभिनंदन की फेंटी के बाद और अपने 2 जहाज तबाह होने के बाद जलील होकर गालम गलोच में ये लोग मसरूफ थे, जब ये थक गए तो इन्होंने इंडिया से कुछ दलाल मौलवी मैदान में उतारे, जिनमें काबिले जिक्र हैदराबाद का सैयद कदीरुद्दीन और दूसरा फसली मुल्ला बरकाती, जो इंतहा पसंद हिंदू और बीजेपी का दलाल है। मैदान में इन्होंने उतारे। इस वक्त मुनासिब नहीं समझा कि इनको जो है जवाब दूं। इनकी इतनी औकात नहीं कि इनको जवाब दिया जाए, लेकिन अब जो है जवाब देना जरूरी है। इसलिए समझा क्योंकि ऐसे बेगैरत हरामखोर लोग ही इंडियन मुसलमानों को बेवकूफ बनाकर आरएसएस और मोदीइज्म के हाथों कत्ल करवा रहे हैं। कुरान मजीद में ऐसे ही लोगों के बारे में एक जगह फरमाया गया है कि अमल कर करके इनकी कमरें झुक चुकी होंगी और इनको भड़कती हुई आग में डाल दिया जाएगा। दूसरी जगह फरमाया गया है कि इन्नमल मुनाफिकूना वल काफिरूना, पहले मुनाफिक की बारी, इसके बाद काफिर की बारी। मौलवी बरकाती और मौलवी सैयद कदीरुद्दीन मोदी के हवारियों से पहले तुम्हारे जैसे दलालों मुनाफिकीन का नंबर है। तुम जैसे दलालों को जो है भड़कती आग में डाला जाएगा। मुंह पर दाढ़ी रखकर दिलों में मुनाफकत और बेगैरती की चादर ओढ़कर ना जन्नत मिलती है और ना ही जन्नत की ठेकेदारी। जन्नत गैरतमंदों के लिए है, तुम्हारे जैसे मुनाफिकों के लिए नहीं है। तुम्हारे हाथ जो हैं इंडिया के मुसलमानों के खून से रंगे हैं। सबसे पहले मौलवी कदीरुद्दीन को जवाब, जो बड़े ताव के साथ हिंदू की दलाली में नारे लगाते हुए हिंदुस्तान जिंदाबाद और इस्लाम जिंदाबाद के नारे लगा रहा था, तो बेगैरत आजम मुसलमान 2 कश्तियों का शिकार नहीं होता। एक तरफ तो तौहीद का सबक पढ़ा रहा है तू, दूसरी तरफ तू दुनिया में सबसे बड़े मुशरिक, तौहीद के सबसे बड़े मुनकिर, अल्लाह ताला के सबसे बड़े इंतहा पसंद हिंदू की जो है दलाली के नारे लगा रहा है। हिंदू की दलाली के नारे के बाद तू हक ही नहीं, तेरा ये हक ही नहीं बनता कि तेरे जैसे दलाल की बात का जवाब भी दिया जाए। मुसलमान बुत फरोश नहीं, बुत शिकन होता है। लेकिन तूने बात की पाकिस्तान की कि पाकिस्तान में शिर्क के अड्डे हैं, तो तब मेरा जो है जवाब देना तुझे जरूरी बनता है। पाकिस्तान में दरबार है, तूने भौंका वगैरह वगैरह, तो मौलाना तुझे मालूम होना चाहिए पाकिस्तान हर मजहब हर मसलब की जो है इज्जत करता है, हर मसलक को इज्जत देता है। तो किस हैसियत से पाकिस्तान को शिर्क का अड्डा कहता है? पूरी दुनिया की सबसे बड़ी बुत परस्त रियासत, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा शिर्क का अड्डा तेरा अपना मुल्क है, जिसकी दलाली तू बड़े जोरों शोरों से कर रहा है। तो सुन, पाकिस्तान में कोई शिया हो, कोई बरेलवी हो, कोई सुन्नी हो, कोई देवबंदी हो या अहले हदीस हो, कोई भी मूत्रियों की दलाली नहीं करता। तेरे जैसे दलाल से जो है पाकिस्तान का शराबी कबाबी लाख दर्जा बेहतर है, क्योंकि यहां किसी को जो है बुत परस्त का नारा नहीं लगाना पड़ता। अब आते हैं मौलाना बरकाती साहब की तरफ। ये खुद साख्ता जो है बरकाती मुंह पर दाढ़ी रखकर बीजेपी का दलाल फरमाता है कि मोहतरमा साजिदा अहमद, आप अपने आप को देखो, आप ही बीजेपी का या भारत का नाम क्यों लेती हैं? आपने तौबा तौबा वाली वीडियो बनाई, तो क्या आपको भारत में से कोई रिश्ता दरकार है? तो बरकाती साहब, मैं आपको इस बात का अच्छी तरह से जो है जवाब दूंगी और अच्छी तरह से मालूम है कि पाकिस्तान की औरत आप
आपके हिंदू के मर्दों के मुंह पर थूकना भी पसंद नहीं करती और थूकने को भी राजी नहीं है। हाँ, रीना राय से लेके सानिया मिर्जा तक एक तवील जो है फहरिस्त हमारे पास, जो तुम्हारे मुल्क की औरतों ने तुम्हें रिजेक्ट करके पाकिस्तान के मर्दों से शादी की, वो हमारे पास मौजूद है। क्योंकि इंडियन औरतों को भी मालूम है सरफराज कभी धोखा नहीं देगा। बरकाती साहब, तौबा तौबा वाली वीडियो तो आपके मुल्क की टीवी एंकर को जवाब में मैंने जो है जवाब दिया था। आपका मीडिया सारा दिन पाकिस्तान पाकिस्तान करता है, भारत की बढ़ती हुई आबादी का भी जो है जिम्मेदार पाकिस्तान को ही ठहराता है। तो भारतीय मीडिया और तुम्हारे मुल्क को, मूत्रियों को भी पाकिस्तान से रिश्ता दरकार है। बरकाती साहब, आपको भी अगर अपनी बहन के लिए पाकिस्तानी रिश्ता दरकार है तो पाकिस्तान में बहुत से नेक सीरत मौलवी मौजूद हैं जो आपकी बहन से जरूर शादी करने को तैयार हो जाएंगे। और यकीन करें, आप में या आपके जो है नस्ल में बेगैरती कूट कूट कर भरी हुई है, लेकिन आपकी बहन का रिश्ता अगर पाकिस्तान में हो गया तो आपके भांजे भांजियां सारे गैरतमंद पैदा होंगे। कुरान मजीद में है, जब बूढ़ों, बच्चों और औरतों पर जुल्म ढाया जाए तो तुम क्यों नहीं निकलते इनकी मदद को। दोनों बीजेपी के दलालों से जो है, दलाली करने वालों से मेरा सवाल है, जब कश्मीर की बेटियों की इज्जतें तुम्हारे इस हिंदुस्तान की फौज लूट रही थी तो तुम्हारे गैरत कहां थी। तुम बीजेपी की दलाली में मसरूफ थे और इंडियन मुसलमानों को यह बताने में मसरूफ थे कि पाकिस्तान के मुसलमान तो मुसलमान ही नहीं, असली मुसलमान तो हम हैं। जिस वक्त गुजरात और अहमदाबाद में मोदी मुसलमानों के बच्चे जला रहा था, औरतों को जिंदा जलवा रहा था, तो तुम्हारे जैसे बेगैरत इंडिया के मुसलमानों को यह बताने में मसरूफ थे कि हम हाफिज सईद साहब दहशतगर्द है। और इस वक्त अहमदाबाद की बेटियां हाफिज सईद साहब को खत लिख कर जो है बुला रही थी कि आए हमारी मदद को, हमें आके बताएं, और वो पुकार रही थी मदद को। जब मूत्री मस्जिदों को जला रहे थे तो तुम्हारे जैसे बेगैरत बीजेपी की दलाली में मसरूफ थे। जब दिल्ली में इमाम मस्जिद की आंखों में जो है तेजाब डाला गया तो तुम जो है मुसलमानों के घरों को जलाया गया, तो तुम्हारी गैरत कहां मर गई थी। जुबान से खुद को मुसलमान कह देने से तुम ना इस्लाम के ठेकेदार बन जाओगे और ना ही जन्नत के हकदार। सबसे ज्यादा छितरौली तुम्हारे जैसे झूठे मकार बेगैरतों की होगी। मूत्रियों का नंबर तो बाद में है, उनका नंबर बाद में लगेगा। आखिर में मैं इंडियन मुसलमानों से ये कहना चाहूंगी कि तुम्हारे पहले दुश्मन ये बीजेपी के पालतू मौलवी और सियासतदान हैं, ये दलाल हैं। यही वो दलाल हैं जिन्होंने तुम्हें सबसे ज्यादा धोखा दिया है, तुम्हारी गर्दनों को इंतहा पसंदों के हाथों में दिया है। इन्होंने तुम्हें उठने ही नहीं दिया। तुम्हारी गैरत हिम्मत को खत्म करने में सबसे सबसे ज्यादा अहम किरदार इन मुनाफिकों का है। इन मुनाफिकों को पहचान लो, वरना इससे भी ज्यादा जुल्म होगा तुम पर, और जो अब हो रहा है इससे ज्यादा होगा। आखिर में आरएसएस के दोनों दलालों से कहना चाहूंगी, भारत अकलियतों के नंबर में दुनिया का सबसे बुरा मुल्क करार दे दिया गया है। अरब से लेकर अमेरिका तक तुम्हारी भारत की जो है जिल्लत हो रही है। ह्यूमन राइट्स वायलेशन पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जो है तुम्हारे महान भारत में है। पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह कोई पाकिस्तानी किसी हिंदू की दलाली नहीं करता। कायदे आजम ने फरमाया था, जो मुसलमान आज दो कौमी नजरिया की मुखालफत कर रहे हैं वो अपनी सारी जिंदगी भारत से अपनी वफादारी को जो है साबित करने में लगे रहेंगे, पूरी जिंदगी लगा देंगे, लेकिन खुद को वफादार साबित नहीं कर सकेंगे। आज भी तकरीरें कर करके दुनिया को बताओ कि हम इंडिया में बाई चांस नहीं बल्कि बाई चॉइस हैं। बाई चॉइस हिंदू की दलाली की जिंदगी शेयर की जो है हिंदू की दलाली की जिंदगी से शेर की जैसी पाकिस्तानी की जिंदगी बेहतर है। हमें पाकिस्तानी होने पर अल्हम्दुलिल्लाह फख्र है। इंडिया के मुसलमानों को तुम जैसे लोगों ने गुमराह किया है, लेकिन नई नस्ल हकीकत से आशना हो चुकी है। जो नहीं हुए इनको दो कौमी नजरिया की हकीकत जो है ये मूत्री मार मार कर दिखा रही है। वो दिन दूर नहीं,
वो दिन दूर नहीं जब तुम्हें अपने झूठे मौलवी और सियासतदानों की हकीकत का मालूम पड़ जाएगा। आखिर में बरकाती साहब और कदीरुद्दीन से कहना चाहूंगी, अन्नी दियो तुसी मूदी दी सकी फुप्पी दी दूर दी कुत्ती दे सके मुंडे भी बन जाओ, फिर भी मूत्रियां ने थाडे औकात ते ही तुहानू रखना है। क्योंकि दल्ले दी कोई हैसियत नहीं होंदी, दल्ला विच ही मारे जांदा है, कोई हैसियत नहीं थाडी। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद, मार खोर हमेशा जिंदाबाद।